जय श्री राम। आशुतोष तुम्हें ओढ़र दानी, आरत हरहु दीन जनु जानी। फीता अनुसूया संवाद। अनुसूया का फीता को प्रेमोपहार देना तथा अनुसूया के पूछने पर फीता का उन्हें अपने स्वयंवर की कथा सुनाना। कहिए तो धीरे धीरे। सात्वेव मुक्ता वै देहि त्वनसूयानसूयया प्रतिपूज्य बचो मंदं प्रवक्तुमुपचक्रमे। तपस्विनी अनुसूया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाली विदेह राजकुमारी सीता ने उनके वचनों की भूरि भूरि प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया। नैतदाश्चर्यमार्यायां यन्मां त्वमनुभावसे विदितं तु ममाप्ये तद् यथा नार्याः पतिर्गुरुः। देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया है वह यह बात मुझे भी पहले से ही विदित है। यद्यप्येष भवेद भरता नार्यो वृत्तिवर्जितः अद्वैधमत्र वर्तव्यं तथाप्येष मया भवेत्। मेरे पतिदेव यदि अनार्य मतलब चरित्रहीन तथा जीविका के साधनों से रहित मतलब निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। किं पुनर्यो गुणश्लाघ्य सानुक्रोशो जितेन्द्रियः स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत् पितृवत् प्रिय है। फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। ये श्री रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय हैं। या वृत्तिं वर्तते रामः कौसल्यायां महाबलः तामेव नृपनारीणामन्यासामपि वर्तते। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। स्वकृत दृष्ट्वा सब स्त्री नृपेण नृपवत्सल मातृवत वर्तते वीरो मानमुत्सृज्य धर्मचित। महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है उनके प्रति भी ये पितृवत्सल धर्मज्ञ वीर श्री राम मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते हैं। आगच्छन्त्याश्च विजनं वनमेवं भयावहं समाहितं इमे स्वस्व हृदये यत् स्थिरं मम। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित है। प्राणि प्रदान काले च यत्पुरा त्वग्निसन्निधौ अनुशिष्टं जनन्या में वाक्यं तदपि में धृतम्। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी वह भी मुझे अच्छी तरह याद है। न विस्मृतं तुम्हें सर्वं वाक्य स्वैर धर्मचारिणी पति शुश्रूषणार्यास्तपो नान्यद् विधीयते। धर्मचारिणी, इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश किया है वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है। सावित्री पति शुश्रूषां कृत्वा स्वर्गे महीयते तथा वृत्तिश्च याता त्वं पति शुश्रूषयादिवम्। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्गलोक में पूजित हो रही हैं। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप मतलब अनुसूया देवी ने भी अपने पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। वरिष्ठा सर्वनारीणामेषा च दिवि देवता रोहिणी न विना चन्द्रं मुहूर्तमपि दृश्यते।
संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ यह स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से विलग होती नहीं देखी जाती। एवं विधाश्च प्रवरा स्त्रियो भर्तृदृढ़ व्रता देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। ततो अनसूया संहृष्टा श्रुत्वोक्तं सीतया वचः शीर्षा आग्राय चोवाच मैथिलीं हर्षयन्त्युत। तदनंतर सीता के कहे हुए वचन सुनकर अनसूया को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक सूंघा और फिर उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। नियमैर्विविधैराप्तं तपोहिमद महदस्ति में तत्संस्कृत्य बलं सीते छंदये त्वां शुचिव्रते। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। उपपन्नं च युक्तं च वचनं तब मैथिली प्रीता चास्म्युचितां सीते करवाणि प्रियं च किम। मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बहुत ही युक्त और उत्तम वचन कहा है, उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मंद विस्मया कृतमृत्य ब्रवीत सीता तपोबल समन्विताम। उनका यह कथन सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनसूया से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सात्वेव मुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीततरा भवत् सफलं च प्रहर्षं चित्ते हन्तु सीते करोम्यहम्। सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनसूया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बोली, सीते, तुम्हारी निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। इदं दिव्यं बलं माल्यं वस्त्रमाभरणानि च अंगरागं च वैदेहि महार्घमनुलेपनम्। मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत् अनुरूपं संक्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति। यह सुंदर दिव्य हार, यह वस्त्र, ये आभूषण, यह अंगराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। विदेह नंदिनी सीते, मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और सदा उपयोग में लाई जाने पर निर्दोष एवं निर्विकार रहेंगी। अंगरागेन दिव्येन लिप्तांगी जनकात्मजे शोभयिष्यसि भर्तारं यथा श्रीर्विष्णुमव्ययम्। जनक किशोरी, इस दिव्य अंगराग को अंगों में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती है। सा वस्त्रमंगरागं च भूषणानि स्रजस्तथा मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम्। प्रतिगृह्य तत्सीता प्रीतिदानं यशस्विनी श्लिष्टांजलि पुटाधीरा समुपास्त तपोधनम। अनसूया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उस वस्त्र, अंगराग, आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया। उस प्रेमोपहार को ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनसूया की सेवा में बैठी रही। तथा सीतामुपासीनाम् अनसूया दृढ़व्रता वचनं प्रष्टुमारेभे कथां कांचिदनुप्रियाम्। तदनंतर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली अनसूया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना आरंभ किया। स्वयंवरे किल प्राप्ता त्वमनेन यशस्विना राघवेरेति मे सीते कथा श्रुतिमुपागता। सीते, इन यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें मैं स्वयंवर में प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई है।
तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिली यथा भूतं च कार्त्स्नेन तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि। मिथिलेश नंदिनी, मैं उस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ, अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। इव मुक्ता तु सा सीता तापसीं धर्मचारिणीं श्रूयितामिति चोक्त्वा वै कथयामास तां कथाम्। अनसुया के इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता ने उन धर्मचारिणी तापसी अनसुया से कहा, माताजी सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। मिथिलाधिपतिर्वीरो जनको नाम धर्मवित् छत्र कर्मण्यभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनी। मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः क्षत्रियोचित कर्म में तत्पर रहकर न्याय पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं। तस्यलांगलहस्तस्य कृष्टः क्षत्रमंडलम अहंकिलोत्थिता भेत्वा जगति नृपते सुता। एक समय की बात है, वे यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल लेकर जोत रहे थे। इसी समय मैं पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हुई। इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हुई। होमांग दृष्ट्वा नरपतिर मुष्टि विक्षेप तत्पर पांशुकुंठित सर्वांगीं विस्मितो जनको भवत। वे राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। अनुपत्येन च स्नेहादंकमारोप्य च स्वयं ममेय तनये इत्युक्त्वा स्नेहो मयि निपातितः। उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसीलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोद में ले लिया और यह मेरी बेटी है ऐसा कहकर मुझ पर अपने हृदय का सारा स्नेह उड़ेल दिया। अंतरिक्षे च गुप्ता प्रतिमा मानुषी किल एव में तन्नरपते धर्मेण तनया तव। इसी समय आकाशवाणी हुई जो स्वरूपतः मानवी भाषा में कही गई थी। उसने कहा, नरेश्वर तुम्हारा कथन ठीक है, यह कन्यता धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा पिता में मिथिलाधिप अवाप तो विपुला मृद्धिंग माम वाप्य नराधिप। यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिला नरेश बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेश ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पाली थी। दत्ता चास्मिष्टवद्देव्यै ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणे तया संभाविता चास्मि स्निग्धया मातृसौहृदात्। उन्होंने पूर्ण कर्म परायणा बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थी, मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मातृ समुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। पति संजोग फुलभंग वयो दृष्ट्वा तुम्हें पिता चिंतामभ्यगमद्दीनो वित्तनाशादिवाधन। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई, तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। सदृशाच्चापकृष्टाच्च लोके कन्या पिता जनात् प्रधर्षणमवाप्नोति फक्रेणाभिसमो भुवि। संसार में कन्या के पिता को वह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों न हो, वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान या अपने से छोटी हैसियत के ही क्यों न हो, प्रायः अपमान उठाना पड़ता है। तांग धर्षणाम दूरस्तांग संदृश्यात्मनि पार्थिव चिंतार्णवगतः पारंग नाफसादा प्लवो यथा। वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई है, यह देखकर राजा जनक चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौका रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार
मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे थे। अयोनिजां हिमां ज्ञात्वा नाध्यगच्छत्स्व चिन्तयन् स्वदृशं चाभिरूपं च महीपालः पतिं मम। मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे भूपाल मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पद का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तस्य बुद्धिरियं जाता चिंतयानस्य संततम स्वयंवरं तनुजाया करिष्यामीति धर्मतः। सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराज ने मन में एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूंगा। महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना दत्तं धनुर्वनं प्रीत्या तूणी चाक्षयफायकौ। उन्हीं दिनों उनके घर एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए। असंचाल्यं मनुष्यैश्च यत्नेनापि च गौरवात् तन्न शक्ता नमयितुं स्वप्नेष्वपि नराधिपा। वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे हिला भी नहीं पाते थे। भूमंडल के नरे स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। तद्धनु प्राप्य में पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना समवाये नरेंद्राणां पूर्वमा मंत्र पार्थिवान। उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह में यह बात कही। इदं च धनुरुद्यम्य सज्जं यः कुरुते नरः तस्य मे दुहिता भार्या भविष्यति न संशयः। जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। तच्च दृष्ट्वा धनुः श्रेष्ठं गौरवाद्गिरिसंनिभम् अभिवाद्य नृपा जगमुर्शक्तास्तस्य तोलने। अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहां आए हुए राजा जब उठाने में समर्थ न हो सके तब उसे प्रणाम करके चले गए। सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोऽयं महाद्युतिः विश्वामित्रेण सहितो यज्ञं द्रष्टुं समागतः। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा पूजितः। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात ये महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को साथ ले विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया। प्रोवाच पितरं तत्र राघवो राम लक्ष्मणो सुतो दशरथस्येमो धनुर्दर्शन कांक्षिणो धनुर्दर्शय रामाय राजपुत्राय दैविकम। तब वहाँ विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, राजन, ये दोनों रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना वह दिव्य प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखाइए। इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्धनुषमुपानयत् तद्धनुर्दर्शयामास राजपुत्राय दैविकम। विप्रवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखाया। निमेषान्तरमात्रेण तदानम्य महाबल ज्यां समारोप्य झटिति पूरयामास वीर्यवान। महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा। तेना पूरयता वेगान मध्ये भग्नं द्विधा तस्य शब्दो भवद भीम पतितस्यासनेर्यथा। उनके वेग पूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच से ही टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। इसके उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहां वज्र टूट पड़ा हो। ततोहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिवंदिना उद्यता दातुमुद्यम्य जलभाजनमुत्तमम्। तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथ में मुझे दे देने का उद्योग किया।
दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघव अभिज्ञाय पितुश्चंद्रमयोध्याधिपतेः प्रभो। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे नहीं ग्रहण किया। ततः ससुरमामंत्र्य वृद्धं दशरथं नृपं मम पित्रा तुहं दत्ता रामाय विदितात्मने। तदनंतर मेरे बूढ़े ससुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। मम चैवानुजा साध्वी उर्मिला शुभदर्शना भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयं। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी रूप से उनके हाथ में दे दिया। एवं दत्तास्मि रामाय तस्मिन् स्वयंवरे अनुरक्ताभिधर्मेण पतिं वीर्यवतांबरम। इस प्रकार उस स्वयंवर में पिताजी ने श्री राम के हाथ में मुझको सौंपा था। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। जय श्री राम। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टादशाधिक शततमः सर्गः। आशुतोष तुम ओढ़र दानी आरत हरहु दीन जनु जानी।